हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, सुबह का टाइम हो गया है। सुबह वही 4:30 बज चुके हैं और एक नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आएंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। अच्छा लगे तो एक लाइक भी करना, साथ में जो है हाइप भी करना, ताकि मेरी भी वीडियो थोड़ी सी आगे बढ़े और खूब सारे लोगों तक जाए। सभी लोग मेरे ब्लॉग को देखें और अपना थोड़ा थोड़ा सा टाइम और प्यार मेरे साथ बनाए रखें। ये आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, तो प्लीज़ आप लोग हाइप भी ज़रूर करिएगा। सुबह का टाइम है तो मैं उठ गई हूँ। आजकल ना एक हफ़्ता हो गया मैं सुबह 4:30 बजे ही उठ जाती हूँ। पहले 5 बजे या 5:30 बजे तक उठ जाती थी, पर अब जो है डैडी यहीं पे लेटते हैं ना कुछ दिनों से, जब से उनकी तबीयत ख़राब हुई। तो उनको ना ड्यूटी उनकी 7 बजे की है, पर वो ना पता नहीं क्या हो गया। जैसे कहते हैं कि जब लोग बूढ़े हो जाते हैं ना, थोड़े से मतलब उनकी उम्र हो जाती है, तो उनको नींद कम आती है। तो 4:30 बजे या 4 बजे के आसपास ही उठ जाते हैं। और जैसे वो उठते हैं ना तो मैं भी उनके साथ ही उठ जाती हूँ, क्योंकि उनकी आदत है, वो जैसे ड्यूटी जाते हैं पर किसी को बोलते नहीं है कि मुझे नाश्ता दो, चाय दो या खाना दो। ऐसे ही चुपचाप निकल जाते हैं अपना तैयार होके। तो इसीलिए मुझे ना उनके साथ ही उठना पड़ता है कि कहीं ये ऐसे भूखे ना चले जाएं। और उनके लिए रोटी बनानी होती है, मतलब उनका टिफ़िन पैक करके देना होता है, इसलिए मैं भी टाइम से उठ जाती हूँ। और टाइम से उठने का जो है ये भी फ़ायदा है कि जब टाइम से उठ जाओ ना, तो सुबह सुबह जितनी भी साफ़ सफाई के काम हैं और भी घर के बहुत सारे जो काम होते हैं ना, टाइम से हो भी जाते हैं। तो दिन है आज जो है संडे का, और तारीख हुई हो गई है 27 जुलाई। तो जो है संडे है फ़िलहाल, तो आज सबकी छुट्टी है, बच्चों की भी छुट्टी, हस्बैंड की छुट्टी है। अभी मैं 4:30 बजे ही उठी थी ना, तो अभी टाइम देखा तो अभी जो है बस 5 बजने ही वाले थे। आधे घंटे में मैंने बर्तन वगैरह धोया और थोड़ा सा जो है वॉक वगैरह किया। तो मैंने सोचा कि आज ना छत की सफाई भी कर लेती हूँ, क्योंकि ये जहाँ पे गमले रखे हुए हैं ना, बहुत सारा जो है मतलब यहाँ पे काई लग गया था। बारिश हो रही थी ना, पिछले कुछ दिनों में खूब लगातार बारिश हुई है। अब तो कुछ दिनों से मतलब हो नहीं रही है, 4-5 दिन से बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और हमारे यहाँ ना इस टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मतलब ज़बरदस्त वाली गर्मी पड़ रही है। इतनी गर्मी पड़ रही है कि मतलब किचन में रुकने का तक नहीं मन करता है। पर यही है ना कि पेट है तो उस पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है, चाहे गर्मी हो और चाहे सर्दी हो। तो इसके लिए ना कोई भी बहाने काम नहीं आते हैं, क्योंकि किसी के लिए नहीं करेंगे तो खुद के लिए तो करना ही पड़ेगा, खुद का पेट तो भरना ही पड़ेगा। और हाउसवाइफ जो है होने के साथ साथ एक माँ भी हूँ, तो माँ की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, कैसे किसी को भूखा रख सकते हैं। क्योंकि माँ बनने के बाद ना हर एक लड़की जो है उसके अंदर बहुत सारे चेंजिंग आ जाते हैं। मतलब जो उसकी जिद होती है, जो उसका बचपना होता है, हर चीज़ चला जाता है। बहुत मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है सिर पे, और हम जो है उसको बड़े अच्छे से निभाना भी सीख जाते हैं वक्त के साथ साथ। तो मैं सफाई भी कर रही थी, साथ साथ में उनको देख भी रही थी कि कहीं निकल ना जाए। देखा कि वो बाहर निकले हैं, फिर मैंने उनको आवाज़ दी। आटा गूंद के मैंने रखे हुए थे, बस मुझे जो है रोटी बनानी थी। तो आज ना मैंने बिना नहाए ही उनके लिए रोटी बना के रख दी, क्योंकि जो है आज मुझे घर की साफ़ सफाई करनी है, मतलब टॉयलेट वगैरह भी क्लीन करना है। हालांकि अभी 2 दिन पहले ही किए थे, पर जो है आज संडे है तो संडे को मैं कर देती हूँ। उसके बाद पता नहीं हफ्ते में फिर बाल धोना होगा कि नहीं होना। और हम लोग जो है तभी बालों को धोते हैं जब हमें जो है बाथरूम वगैरह साफ़ करना होता है, नहीं तो ऐसे ही जूड़ा बना के काम चल जाता है। कहीं आना जाना होता नहीं है, घर पे ही होना होता है, तो फिर जो है डेली ऐसे बाल वगैरह वॉश नहीं हो पाता है। और मैं तो तेल भी नहीं लगाती हूँ, सैटरडे को ही तेल लगाती हूँ, फिर संडे को बाल अपने वॉश कर लेती हूँ अच्छे से शैम्पू से। बाकी के दिनों में जो है बाल ऐसे ही सूखे होते हैं, क्योंकि जब भी मैं ऑयल लगाती हूँ ना अपने बालों में, तो मेरे बालों में बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है, इसलिए मैं लगाती ही नहीं हूँ। तो यहाँ पे ना आज मैंने छत की सफाई करनी स्टार्ट कर दी है। फ़िलहाल तो हमारा छत ना इतना टूट गया है, पहले इतना नहीं टूटा था। जब से मैंने सफाई करी ना, सफाई करते करते ना जो बचे कुचे फर्श थे वो भी निकल गए हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पे तो टाइल अभी लगेगी। एक बार जब टाइल लग जाएगी ना तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और छत पे जब तक टाइल नहीं लगती है तब तक छत ऐसे ही होता है। तो ऊपर की साफ़ सफाई हो गई, उसके बाद मैंने रूम में भी, अभी तो हस्बैंड वहाँ पे लेटे हुए हैं, क्योंकि कल रात में हम जो है नीचे ही लेटे हुए थे, फर्श पे ही हमने जो है गद्दा डाल लिए थे और उसी पे अच्छे से सोए हुए थे।
तो अभी वो लेटे हैं तो मैंने उनको जगाया भी नहीं, क्योंकि अभी 6 बजने वाले हैं। सुबह सुबह संडे है तो मैं उनकी नींद नहीं ख़राब करना चाहती थी। आज मैंने ऐसे झाड़ू लगा लिया कि, तो क्योंकि बाल मुझे धोने थे तो ऐसे सूखा सूखा लगा लिया झाड़ू। बल्कि बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ रहे थे, पर यही है कि अभी कोई आ जा नहीं रहा था तो मैंने सूखा सूखा लगाया। उसके बाद जो है बाथरूम वगैरह साफ़ करके जो है अच्छे से बाल वॉश करके नहा लिए हैं। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने तोड़े हैं फूल अपने पौधे से, और कुछ जो है फूल मैंने बाहर से तोड़े हैं। जैसे मतलब घर के बगल में ही मंदिर है, तो मंदिर में ही बहुत बड़ा जो है ये कनेल का फूल लगा हुआ है, तो वहाँ से मैंने 3-4 फूल तोड़ लिए थे। आज सुबह जल्दी उठ गई तो मैंने सोचा फूल लगे हुए हैं तो तोड़ लेती हूँ। और उसके बाद जो है मैंने सूर्य देव को नमस्कार किया, साथ में उनको धन्यवाद बोला, क्योंकि हमें इतनी सारी ऊर्जा दे रहे हैं वो। स्टार्ट हो गई है ना, तो सुबह सुबह देख सकते हो कैसे पक्षी लोग आ जाते हैं पानी पीने के लिए। और यहाँ पे कबूतर और जो छोटी छोटी चिड़िया होती हैं वो भी आती हैं, साथ में गिलहरी और जो तितुर होता है ना कबूतर की तरह ही होता है वो भी आ जाते हैं। तो सब पानी पेट भर के पानी पीते हैं, और कुछ लोग तो जो है नहा के भी जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने मोटर चलाई थी, सुबह सुबह ही मोटर चला लिया। तो मैंने सोचा कि बोतल मैंने धोए हैं, जब बर्तन वॉश किए थे ना तभी मैंने बोतल भी धो लिए थे बच्चों के। तो जो है इनको भर के लगा देती हूँ पानी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, साथ में संडे भी है, तो आज खूब सारा पानी लगने वाला है घर में। तो मुझे ना बार बार आज बोतल भरना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद संडे को खूब ढेर सारी गर्मी पड़ी है, और जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना तभी पानी की ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ती है। उसके बाद मैंने पूजा करा, तो यहाँ पे भगवान जी को भोग लग गया, जोत जल गई है, और जो फूल मैंने लगाए थे मतलब लेके आई थी वो मैंने जो है भगवान जी को चढ़ा दिए हैं। साथ में मशीन भी लगा दिए हैं कपड़े धोने के लिए, क्योंकि अभी धूप नहीं आई है छत पे, तो मैं सोच रही थी सुबह सुबह ही धो लेती हूँ, क्योंकि फिर धूप हो जाएगी, फिर कपड़े धोना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि छत पे बहुत सारा धूप लगता है। एक तो गर्मी, ऊपर से धूप तो बर्दाश्त नहीं होता। एक तरफ मैंने चाय रखा है, एक तरफ दूध रख दिया। आज दूध कम आया है मेरे पास, जो पैसे थे उन्हीं का मैं दूध ले आई, बाकी बाद में जब हस्बैंड उठेंगे ना तो वो ले आएंगे दूध। उसके बाद आज मैं सब्ज़ी में बनाने वाली हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। तो उसके लिए जो है मैंने मटर कल ही छील के रख लिए थे, साथ में तड़के की भी तैयारी वारी सब कर ली है। तो जो है सब्ज़ी में तड़का लगाने लगी हूँ, क्योंकि मैं सोच रही थी इन लोगों के उठने से पहले ही मैं किचन का काम ख़त्म कर लूँ और कपड़े वगैरह भी धो लूँ। और ये जो मैंने चूड़ी पहनी हुई है ना, ये मम्मी ने मेरे को दिलाई है। मैं इनसे कहती रही, हस्बैंड से अपने कहती रही, कम से कम हफ्ते पूरे मैंने कहा कि मुझे ग्रीन रेड चूड़ी ला दो, सावन आ गया, सब पहन रहे हैं, मुझे भी पहनना है। पर मेरे हस्बैंड को ना ये सब चीज़ों का शौक़ ही नहीं है, कहते कि नहीं मत पहनो, ये सब रहने दो, ये सब फालतू खर्चे हैं। तो फिर हार के मैंने मम्मी को बोला, फिर मम्मी ने मुझे ला के दिए ये चूड़ी। तो फिर मैंने तुरंत ही पहन लिए थे, मतलब जिस दिन मेरे बच्चे का बर्थडे था ना उसी दिन ला के दिए थे, उसी दिन मैंने ये चूड़ी डाल भी लिए थे। और इनसे तो कोई चीज़ कहते कहते रह जाओ, जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती है वो तो बिना कहे ही लेके दे देते हैं, और जो मांगो वो मिलता नहीं है। तो इनका ऐसा ही नेचर है। फ़िलहाल हमारी सब्ज़ी बन चुकी है। उसके बाद जो है मैंने थोड़े से पनीर इसमें डाले थे, और थोड़े से पनीर रख भी लिए थे, क्योंकि आज मैं सैंडविच बनाने वाली हूँ। आज मैंने हस्बैंड से पूछा कि बताओ आज मैं आपको नाश्ते में क्या कराने वाली हूँ, तो उन्होंने बोल भी दिया कि चीज़ सैंडविच, मतलब पनीर वाले सैंडविच। तो वही हुआ, जो है मैंने सारी अभी तैयारी करना है। फ़िलहाल अभी बहुत टाइम है, जब ये लोग उठ जाएंगे तभी करूँगी। उसके बाद मैंने कपड़े भी धो लिए थे, मैं सोचा पानी से निकाल देते हैं, और यहाँ पे देखते देखते ही धूप आनी शुरू हो गई थी। तो जो है कपड़े धोना तो है ही, ये संडे है, बहुत ढेर सारे कपड़े हैं, जबकि मैंने कल हाथ से ही थोड़े से कपड़े धो भी लिए थे, बच्चों के भी और अपने भी, फिर भी इतने सारे कपड़े निकल आए हैं। साथ में बच्चे उठ गए थे, तो मैंने बच्चों से बोला कि बेडशीट निकाल के आओ, तो बेडशीट भी लेके आए, तो मैंने उसको वापस से डाल दिए। और एक मेरा नया सूट था जो कि मैंने जो है बर्थडे वाले दिन पहना था, उसमें इतने सारे कलर निकल रहे हैं कि सारा पानी ही ग्रीन हो गया। फ़िलहाल 8 बजने वाले हैं, 8 बजने वाले हैं। सुबह 4 साढ़े 4 बजे से कामों में लगी थी, और अभी आधे ही काम हुए हैं, आधा काम तो भी पड़ा हुआ है। हस्बैंड अभी सो रहे हैं, बच्चे उठे हैं, क्योंकि बच्चों का तो होता ही है, जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन बच्चे जल्दी उठ जाते हैं। आज बच्चे जो है 7 बजे के आसपास ही उठ गए, दोनों के दोनों।
और जब इनको स्कूल जाना होता है तो 7 बजे स्कूल के लिए मैं उठाती हूँ, पर तब इनकी आंखें नहीं खुलती, रोते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है, मतलब हज़ारों नखरे होते हैं इनके। आज बिना कुछ कहे बिना उठाए ही सब उठ गए थे। मैंने बालों में कंघी भी नहीं किया है, ऐसे मैंने बालों को क्लेचर से लगाया हुआ है कि सारा काम निपटा लूँगी। और यही देखते देखते ना शाम हो गई थी, फिर जाके मैंने 5 बजे शाम को कंघी करा, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। टाइम मिलता भी था तो जो है मैं थक जाती थी तो बैठ जाती थी, मुझे आलस लग जा रहा था कि मतलब कंघी वंघी करने का मन ही नहीं कर रहा था। तो फ़िलहाल मैंने यहाँ पे सारे कपड़े डाल दिए हैं। और ये मतलब रस्सी मैंने जब से बांधी है ना काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो गई है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैंने इसमें कपड़े की आधा कपड़ा लगाया हुआ है तो वो ना टूट के गिर भी जाता है, तो फिर मुझे वापस से जोड़ना पड़ता है। वो सारी चीज़ें मैं वीडियो में बनाती ही नहीं हूँ। जैसे कपड़े डाल के जाती हूँ ना तुरंत ही गिर जाती है रस्सी, फिर सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, फिर मुझे वापस से उसको साफ़ करना पड़ता है। क्योंकि आधे में तो मैंने ऐसे जो है रस्सी बांधी हुई है जो प्लास्टिक की रस्सी होती है, और आधे में मैंने कपड़े लगाए हुए हैं। तो कपड़ा मतलब जैसे भार ज़्यादा हो जाता है हैवी तो वो टूट के निकल जाता है। बच्चों के इतने सारे कपड़े हैं, ऊपर से इनके भी जितनी भी मतलब ऑफिस के पैंट थी जितने भी पहन के जाते थे वो सारे गंदे हो रखे थे। तो अब की मैंने पूरे हफ्ते इनके पैंट धोए ही नहीं, मैंने सोचा इकट्ठे धुल लूँगी। तो इसी जगह में ना खूब सारे कपड़े हो गए थे। फ़िलहाल मैंने कपड़ों को डाला धूप में। अभी हस्बैंड देखा तो हस्बैंड भी उठ गए थे। और यहाँ पे देख सकते हो पूरी छत मतलब भर चुकी है कपड़ों से, इतने सारे कपड़े हो गए हैं यहाँ पे। ब्रश वगैरह उन्हें कर लिए तो फिर जो है मैंने यहाँ पे सैंडविच बनाने की तैयारी कर ली है। ब्रेड मतलब मैंने सारी तैयारी पहले ही करके रखी थी, अगर बाद में करती तो शायद बन भी नहीं पाता। तो जो काम मुझे करना होता है ना एक दिन पहले तैयारी कर लेती हूँ। मम्मी भी मंदिर से आ गए थे पूजा करके, तो मैंने मम्मी को भी चाय दे दिया और साथ में सैंडविच मम्मी पापा मतलब सबको हो गया था। और यहाँ पे देखिए ठंडी बोतल फ्रीजर में लगा के उसमें बर्फ़ जमा के और फिर अपने पेटों में रख के ठंडा कर रहा है। और ये ना शीशा लेके आए थे पर इसमें ना दाग लगे हुए हैं। एक शीशा और भी लेके आए हैं, पहले ही ला के रख लिया है जिसको अभी लगाया नहीं, और वापस से फिर शीशा ले आए हैं तो फिर अभी इसको भी लगाना है। तो ये इसमें ना कुछ दाग पड़े हुए थे जिसको हमने नमक से साफ़ किए, बेकिंग सोडा भी लगाया, नींबू भी लगाया, कोलगेट भी लगाया, लेकिन ये ना दाग बिल्कुल भी साफ़ नहीं हुए, जैसे कि तैसे ही लगे रह गए। और इतनी मेहनत मेरे से करवाई कि मैं पूरा घंटा 1 घंटा पूरा मतलब इस गर्मी में मैं लगी हुई थी कंटिन्यू इसको साफ़ करने में। फ़िलहाल ये साफ़ नहीं हुआ, आप कहते हैं इसको उठा के फेंक दो। तो फ़िलहाल दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। तो मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग में एक नए रूटीन के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।